यदि धन नहीं आ रहा है आपके पास भी, रुपए की समस्या सता रही है, काउंटर पर बैठते हैं आप, दुकान पर बैठते हैं आप, नहीं चलती दुकान, ग्राहक आते ही नहीं है, कैश में पैसा कुछ दिखता ही नहीं है, रात्रि में जब आप गल्ला समेटते हैं, दुकान से घर जाने लगते हैं तो कुछ नहीं लेकर जाते, कहो तो कुछ 150-500 रुपए लेकर जाते हैं, जो कि एक अच्छी खासी दुकान के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु क्या करें, ये रोज का नियम है, आप रोज यही करते हैं। आपकी एक नियमित सैलरी है और बस उतनी ही सैलरी पर आप महीनों से बरसों से काम कर रहे हैं, और आपको ये भी बात पता है कि बरसों तक आपको उतनी ही सैलरी पर काम करना है, क्योंकि सैलरी बढ़ने के तो कोई चांसेस नहीं है। आपके घर में कमाने वाले केवल आप हैं और खर्च करने वाले 8, तो इसीलिए 8 दिन भी नहीं बीतते हैं और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। क्या करें कि ये केवल आपकी घर की समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा वर्ग है एक हमारे समाज में जिसमें ये समस्याएं हैं। एक काम कर रहा है, 3-4 लोग उस पर आश्रित है, कितना कमाए आखिर वो, आखिर क्या करे कि धन आने के फ्लो बढ़ते चले जाए। दुकान आपकी चलती ही नहीं है, वरना कुछ लोग तो शहर में ऐसे भी हैं कि छोटी सी दुकान खोले किराए की और उसी से बना लिए एक बंगला, उसी से ले लिए अपने नाम की बड़ी दुकान, उसी से बन गए करोड़पति। फिर क्या है उनका, कौन सा ग्रह उनका साथ दे रहा है जो आपका साथ नहीं दे रहा। देखिए, मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष आपको बताती हूँ, ताकि जब आप ऐसे चीज़ों पर इंटरेस्ट रखते ही हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स पर वीडियोस पर क्लिक करते ही हैं, तो थोड़ी सी जानकारी और एक समय आप ज्योतिष के एक अच्छे जानकार बन जाएंगे। वीडियो देखने का लाभ तो होगा ही, आपको उपाय करने का भी लाभ होगा और जानकारी बढ़ेगी जो आपके भी काम आएगी और आपके अपनों की भी। यदि आप काउंटर पर बैठते हैं, दुकान पर बैठते हैं और कैश में पैसा आता ही नहीं है, कोई पैसे नहीं आते हैं, यानी कि रोज की जो बिक्री खरीद होती है वो नहीं हो रही है, यानी एक बात याद रखिए, आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, कमजोर है, नीच का है। तो जो चीज बिगड़ा हुआ है, नीच का है, यदि आप मेहनत करके उसे उच्च का बना देते हैं तो कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। एक दुकान में कैश का फ्लो बढ़ने से क्या मतलब होता है, ग्राहक आने लगेंगे, और जब आपके दुकान में बहुत सारे ग्राहक आने लगेंगे, कैश आने लगेगा, तो फिर और क्या चाहिए एक दुकान को। आप इसी दुकान से फिर अपने नाम की दुकान बना लेंगे, बड़ा घर बना लेंगे और सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे। यदि आपके घर में आप सैलरी भी कमा रहे हैं और नहीं पूर रहा है, महीना भी नहीं पूरता है, बजट खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, धन की चिकचिक सताती है, आप कुछ खरीदने की योजना बनाते हैं और वो योजना बस योजना ही रह जाती है। पिछले साल भी आपने सोचा था एक गाड़ी लेने की, इस साल भी सोचा, बस सोच ही रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। बिस्तर पुराने हो गए, आपको लग रहा है एक अच्छा शानदार पलंग ले, पर कहाँ से ले, उसकी कीमत भी तो 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है, कहाँ से ले। यदि इस तरह की समस्या आपके घर में सता रही है, आप कुछ भी योजना बनाते हैं खरीदने की, तो बहुत मन महसूस करना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, यानी कि शुक्र खराब है आपका। शुक्र गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी है, सोने का हार है, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है, महंगी कार है, सब शुक्र है। यदि आप कुछ खरीदने की योजना बनाते हैं और उसे नहीं खरीद पाते, बार बार आपको अपना मन मारना पड़ता है, यानी शुक्र बिगड़ा हुआ है। आज एक प्रयोग ऐसा बताऊंगी जिससे आपका चंद्रमा और आपका शुक्र एक साथ सुधर जाए। अब इन 2 ग्रहों पर यदि आपने काबू कर लिया, चंद्रमा भी आपने बैलेंस कर लिया और शुक्र भी, और दोनों समरूप हो से काम करने लगे, तो फिर आप भी उसी गिनती में आएंगे जिसने एक छोटी सी दुकान खोली थी इस शहर में किराए पर, और आज उसी से अपना बंगला बना लिया और उसी से अपनी दुकान। तो चलिए इस श्रेणी से, इस दरिद्रता, गरीबी, कमी वाली श्रेणी से उठकर इस श्रेणी में आते हैं जहां मनोबल बढ़ता है, तरक्की होती है, करोड़ों रुपए कमाते हैं और आप समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी के अभाव में मनुष्य जीवन भर अंधकार में रह जाता है और एक छोटी सी जानकारी आपके भाग्य का उदय कर देती है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए।
तकदीर बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ, हो जाएंगे आप माला माल, बन जाएंगे आप करोड़पति। एक उपाय जिससे शुक्र भी सुधर जाए और चंद्रमा भी सुधर जाए और 1 रुपए का खर्च भी ना हो। जी हाँ, मैं अपने बताए किसी भी उपाय में 5, 10, 20 रुपए से ज़्यादा आपका खर्च नहीं करवाती हूँ। किसी किसी उपाय में 1 भी रुपए का खर्च नहीं करवाती हूँ, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं, या आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, आपको और अमीर बनना है। यदि आप पहले से करोड़पति हैं, धन से जुड़ी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं, फिर क्यों क्लिक किया आपने इस वीडियो पर? मार्ग दिखाने आई हो तो पहले पैसे को बर्बाद करना से बिल्कुल रोकिए। किसी को कुछ मत दीजिए, क्यों दिया जाए जब आपको मुफ्त में मैं जानकारी दे रही हूँ। मेरे बताए उपाय कीजिए, 1 भी रुपए का खर्च नहीं, और भाग्य को बदलते देखिए स्वयं अपनी आंखों से। और जब बन जाए आप करोड़पति, फिर जिसे चाहिए दान कीजिए, जहां पैसे देने हैं दीजिए। मेरी तरफ से कोई नंबर जारी नहीं किया जाता है, हमारे चैनल की ओर से कभी भी किसी धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है। सोमवार के दिन एक कांच का बाउल ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए किचन से, जो भी किचन में यूज हो रहा हो आप धोकर उसे ले लें। अरवा चावल उसमें आधी कटोरी भर लें। सोमवार के दिन अपने पूजा रूम में चले जाएं, शांत मन करके बैठ जाए, बिल्कुल एक जगह मन को शांत रखें। 3 बार सांस ले, 3 बार सांस छोड़े गहरी, मन शांत हो जाएगा। जिस भी इष्ट को जपते हैं आप उन्हें थोड़ा नमन कर लीजिए, अपनी ऊर्जाओं को तेज कर लीजिए। माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, श्री हरि विष्णु भगवान को नमन कीजिए, हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए। कटोरी को बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ की ये जो उंगली है अंगूठे के बगल वाली चावल के बीच में डालिए। सोमवार का दिन हो, क्लॉकवाइज राइट साइड से घुमाते हुए चावल के बीच में उंगलियों को फेरना शुरू कीजिए, गोल गोल घुमाना शुरू कीजिए। ओम सम सोमाय नमः, ओम सम सोमाय नमः, ओम सम सोमाय नमः। चंद्रमा के इस मंत्र को सोमवार के दिन 108 बार जप करें। जप करते वक्त केवल मुंह से जप ना करें, आंखों से जप करें, कान से जप करें, हृदय से जप करें, मस्तिष्क से जप करें, पेट से जप करें। उस वक्त ना मस्तिष्क में ये बात कि जप करने के ठीक बाद मुझे क्या खाना है, कहाँ जाना है, किचन में क्या काम है, आज ऑफिस में क्या काम है, दुकान में किसने क्या बोला, किसी का रिंग तो नहीं बज रहा, फोन कॉल तो नहीं आया, किसी पर क्रोध है क्या, इन सब से मुक्त होकर ये जप करें। मेरी बात समझ में आई? आपको किसी मनुष्य को खुश नहीं करना है यहाँ, ना ही सामने पड़ी किसी तस्वीर पे ध्यान लगाना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो जब तक कोई चीज देखते नहीं है ना, उनकी शक्तियों का एहसास नहीं होता। इसलिए हम हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, सामने मूर्ति होती है, तब हम जब पूजा करते हैं हमारा ध्यान नहीं भटकता, उन्हें देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने चंद्रमा को बलवान कर रहे हैं, चंद्रमा तो दिख नहीं रहा, तब आप कंसंट्रेशन कैसे कीजिए? पूजा रूम में पर्दा है तो पर्दा बंद कर दीजिए, कहीं से शोर हो रहा है उसको बंद कीजिए, किसी शांत स्थान पर बैठिए, मन को ध्यान को चावल पर लगाइए और चंद्रमा के इस मंत्र को गोल गोल उंगली फेरते हुए जप करें 108 बार। और 108 बार जप करने के बाद इस चावल को लेकर जाएं और किसी भी बड़े वृक्ष में जिसकी उम्र ज्यादा हो, 5 वर्ष 10 वर्ष पुराना जो पेड़ हो, किसी भी पेड़ का चलेगा, उसकी जड़ में इस चावल को डाल दें। यह आपने सोमवार को किया, 2-4 दिन के बाद आया शुक्रवार, फिर से आपने उस बाउल में कटोरी में चावल लिया, फिर से इसी प्रक्रिया में बैठे, मन को शांत किया, एकाग्र किया, फिर से उंगली ऐसे ही चावल में डाली, घुमाएंगे। इस बार चंद्रमा का नहीं, इस बार शुक्र का मंत्र, ओम सुख शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः 108 बार जप किया। जप करने के बाद किसी भी बड़े पेड़ के नीचे जहां आपने उस दिन डाला था उस दिन डाल देंगे। ध्यान से सुनिए ना, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए ना। मैं नहीं कह सकती कि सिर्फ 3 बार करो, सिर्फ 1 बार करो, फर्क तो पहले हफ्ते में नजर आएगा, परंतु इसे थोड़े लंबे समय तक अपने जीवन में चलने दो ना। ये ग्रह है, एक बार में नहीं बिगड़े हैं तो एक बार में सुधरते भी नहीं है। ग्रह आपकी लक्षण से, आपकी आदतों से, आपके बुरे कर्म से बिगड़ते हैं, आपके बर्थ चार्ट में बिगड़ते हैं, एक समय आने के बाद बिगड़ते हैं, तो फिर ग्रह वैसे भी सुधरते हैं उसी तरह से। चमत्कार नहीं होता, चावल डाला अपने पेड़ की जड़ में और चंद्रमा बलवान हो गया और आज ही आप दुकान गए और करोड़पति बन गए, ये नहीं होता है। ऐसे मिथ्या बातों में मत रहना। परंतु ग्रह ही ऐसे हैं जो देवी देवताओं से भी पहले प्रसन्न हो जाते हैं, मान जाते हैं, तो इसे कम से कम 3 माह तक और अधिक से अधिक साल भर करो ना। हफ्ते में 2 बार छोटा सा जप करना है, थोड़ा सा चावल लेकर,
दिन सुधर जाएंगे, पैसे की वर्षा होने लगेगी। इसे मत छोड़ना, इसे करते रहो ना। 3 माह तक तो करो, 5 महीने तक तो करो, फिर देखो जादू। माला माल ना हो जाओ, करोड़पति ना हो जाओ तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। खूब धन बरसे आप पर, करोड़पति आप बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।